बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं आदिल मुमताज़। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। फुल कोर्ट बनाओ वरना बायकॉट। हुक्मरान इत्तेहाद का 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद। हुकूमत का इलेक्शन केस के बायकॉट का फैसला। मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात होने चाहिए। हुक्मरान इत्तेहाद का एलामिया। 4 रुकनी अक्सरियती फैसले को मानते हुए अदालती कार्रवाई खत्म की जाए। चीफ जस्टिस अक्सरियत के फैसले को अकलियत पर मुसल्लत करना चाहते हैं। वन मैन शो का तासुर खत्म करने के लिए फौरी फुल कोर्ट इजलास बुलाएं। इमरान खान का 90 रोज में इलेक्शन न होने पर सड़कों पर निकलने का ऐलान। ये अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं कराएंगे, पहले मुझे नाइल कराना चाहते हैं। मफरूर मुल्जिम लंदन से सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेशन दे रहा है। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ किस कानून के तहत बहाल करेंगे। चेयरमैन PTI मजीद बोले कि जनरल रिटायर्ड कमर जवेद बाजवा की भारत से दोस्ती की ख्वाहिश पर हालात खराब हो गए। आरिफ अलवी इस्टेब्लिशमेंट और हमारे दरमियान कोई किरदार नहीं है। हुकूमत का चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का इंदिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि तीनों जजेस का नून लीग के खिलाफ फैसले देने का रिकॉर्ड है। एक फैसला ऐसा भी है जिसमें आइन को रीराइट किया गया। लगता है कि तीनों जज इलेक्शन केस करने का फैसला खुद करने पर वाजिद हैं। इलेक्शन कमीशन में सुप्रीम कोर्ट का बेंच फरीक बन चुका है। चीफ जस्टिस और उनके 2 रुफका को इलेक्शन केस से दस्तबरदार हो जाना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि चंद जज वाज़ेह तौर पर इमरान खान को रिलीफ देना चाहते हैं। मुजरिम इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुल्क को एक रखने के लिए एक इलेक्शन होना ज़रूरी है। चीफ जस्टिस हमें मिल बैठने की तलकीन कर रहे हैं, खुद अपनी कोर्ट में तकसीम कर दिया है। और इलेक्शन केस में अदालत फैसला दे चुकी है। कल तौहीने अदालत पर एक और वज़ीर आज़म फारिग हो सकता है। रहनुमा PTI फवाद चौधरी कहते हैं कि आइन की बहाली की मुल्क की तहरीक का वक्त आन पहुंचा है। पूरी कौम अपनी अदलिया की पुश्त पर खड़ी है। हेडलाइंस आपने जानी A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से। फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।